दोस्तों, हिंदू धर्मशास्त्रों में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाह क्रिया। जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं, और जहां स्त्रियों की पूजा नहीं होती, उनका सम्मान नहीं होता है, वहां किए गए समस्त अच्छे कर्म निष्फल हो जाते हैं। जबकि आजकल देखने को मिलता है कि इस कलियुग में जैसे जैसे लोग धर्मशास्त्रों से दूर होते जा रहे हैं, वैसे वैसे वह स्त्रियों का सम्मान करना भी भूलते जा रहे हैं। वैसे तो मनुष्य को चाहिए कि वह स्त्रियों का सम्मान करे, लेकिन आज कुछ लोग दूसरी स्त्रियों को तो छोड़िए, खुद की पत्नी की भी इज्जत नहीं करते। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो बात बात पर अपनी पत्नी को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। लेकिन हिंदू धर्मशास्त्रों, विशेषकर गरुड़ पुराण में इस तरह के कृत्यों के लिए नरक में मिलने वाली सजाओं के बारे में विस्तार से बताया गया है, जिनके बारे में अगर कोई पुरुष जान ले तो भूलकर भी अपनी पत्नी समेत किसी भी स्त्री को प्रताड़ित नहीं करेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गरुड़ पुराण के अनुसार जो पुरुष अपनी पत्नी को मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता है, उसे मृत्यु के बाद किस तरह के कष्ट भोगने पड़ते हैं। इसके साथ ही साथ आप जानेंगे कि इस विषय पर ज्योतिष शास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र और इस्लाम धर्म में क्या लिखा गया है। गरुड़ पुराण में एक प्रसंग आता है जहां पक्षीराज गरुड़ भगवान विष्णु से पूछते हैं कि हे नारायण, कलयुग में जब कोई पुरुष अपनी पत्नी को शारीरिक या फिर मानसिक रूप से प्रताड़ना देगा या फिर उसकी हत्या कर देगा, तो ऐसे पुरुषों को मृत्यु के बाद कैसी सजा मिलेगी। पक्षीराज गरुड़ की बातें सुनकर श्री नारायण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे गरुड़, आपने कलयुग की प्रकृति को भली भांति समझा है। कलयुग में पुरुष अपनी पत्नी को निजी संपत्ति मानने लगेगा। कलयुग के पुरुष की इच्छा होगी कि भले ही वह कितनी भी स्त्रियों के साथ संबंध बनाए, लेकिन उसकी पत्नी उसके प्रति हमेशा वफादार ही रहे। कलयुग के पुरुषों की सबसे बड़ी विडंबना यह होगी कि घर के बाहर तो वे स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार की बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन जब खुद की पत्नी उनसे अपना हक मांगेगी तो वह उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करेंगे। ज्ञानी से ज्ञानी पुरुष अपनी पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित करेगा, पर पुरुषों से बातें करने पर वे अपनी पत्नी को शक की निगाह से देखेगा। और कुछ पुरुष तो सारी सीमाएं पार कर अपनी ही पत्नी का बलात्कार और यहां तक कि हत्या करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। अज्ञानतावश ऐसा मनुष्य यह भी जान नहीं पाएगा कि वह जीते जी अपनी पत्नी के साथ जो सारे कुकृत्य कर रहा है, मृत्यु के बाद उसे कितने जन्मों तक इन कर्मों का फल भुगतना होगा। हे गरुड़, जो पुरुष द्वेष, ईर्ष्या, दहेज या फिर पुत्र की प्राप्ति न होने के कारण अपनी पत्नी को छोड़ देता है, ऐसे पुरुषों को कई जन्मों तक चक्रवाक पक्षी बनकर रहना पड़ता है। इसके अलावा जो पुरुष अपनी पत्नी के साथ छल करता है, ऐसे पुरुषों को घोर नरक की सजाएं भुगतनी पड़ती है। ऐसे व्यक्ति को नरक में लोहे के भालों और मुकदरों से तब तक पिटा जाता है जब तक उसके मुख और लिंग से रक्त ना निकलने लगे। इसके अलावा जो भी पुरुष अपने पति होने का कर्तव्य पूरा नहीं करता, उसे मृत्यु के बाद असितापत्रम नाम के एक नरक में सजा भुगतनी पड़ती है। नरक के इस हिस्से में पापियों के शरीर को नुकीली धार वाले चाकू से गोदा जाता है और फिर कोड़े बरसाए जाते हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति मर्यादा की रेखा पार करके परस्त्री अथवा परपुरुष से संबंध बनाता है, उसके लिए यमराज ने बड़ा ही कठोर दंड निर्धारित किया है। ऐसे स्त्री और पुरुष की जीवात्मा को दहकते लोहे के खंभे का आलिंगन करवा जाता है। इसके अलावा जो भी पुरुष महिलाओं को शादी का वचन देकर उनके साथ संभोग करता है और फिर उससे शादी नहीं करता, उसे मृत्यु के बाद नरक में जानवर समझा जाता है और उसे अंधकूपम नामक नरक में मलमूत्र भरे एक कुएं में अनंत काल के लिए डाल दिया जाता है। इतना ही नहीं, जो पुरुष अपनी पत्नी को अपमानित करता है या फिर उसका उत्पीड़न करता है, उसे मृत्यु के बाद यमदूतों द्वारा कालसूत्रम नामक नरक में भी ले जाया जाता है, जिसके बाद जलते हुए लावे पर दौड़ाया जाता है। ऐसे पुरुष के साथ वही व्यवहार किया जाता है जो जीवित रहते हुए उसने अपनी पत्नी के साथ किया था। इतना ही नहीं, जो भी पुरुष अपनी पत्नी के साथ व्यभिचार करता है या फिर प्रकृति के विपरीत जाकर उससे संबंध बनाता है, मृत्यु के बाद ऐसे पुरुषों के जननांगों को काट दिया जाता है और उस स्थान पर लोहे से बनी भारी गदा को गर्म करके लगा दिया जाता है। साथ ही जो पुरुष अपनी पत्नी के साथ संभोग के समय जानवरों की तरह व्यवहार करता है, ऐसे पुरुषों को मृत्यु के बाद मूत्र, रक्त, बलगम, जहरीले कीड़े और जानवरों के बीच सजा भुगतने के लिए छोड़ दिया जाता है। इतना ही नहीं, जो पुरुष अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाते समय उस पर अत्याचार करे
या फिर पत्नी को संबंध बनाने के लिए मजबूर करता है। मृत्यु के बाद ऐसे पुरुषों को वीर्य की नदी में फेंक दिया जाता है, जहां उसे अपनी भूख मिटाने के लिए वीर्य का ही सेवन करना पड़ता है। इसके साथ ही जो भी पुरुष अपनी पत्नी को भोजन में विष मिलाकर मार देता है, उसे मृत्यु के बाद नरक में हजारों कुत्तों से कटवाया जाता है। इसके बाद भगवान विष्णु बताते हैं कि जो पुरुष अपनी पत्नी की हत्या कर देता है, उसे मृत्यु के बाद नरक में बने हुए रक्त की नदी में फेंक दिया जाता है, जहां मगरमच्छ, सांप और बाघ जैसे हिंसक जानवर उसके अंगों को काट काट कर खा जाते हैं। इसके अलावा जो पुरुष अपनी गर्भवती पत्नी पर हाथ उठाता है या फिर उसकी हत्या कर देता है, उसे जन्मों जन्मों तक नरक में रहकर तरह तरह की यातनाएं सहनी पड़ती हैं। इस दौरान ऐसे पुरुषों की आत्माओं को गर्म रेत पर सैकड़ों सालों तक चलना पड़ता है, जिसके पश्चात उसे गर्म लोहे से बांध दिया जाता है और उसके हाथों और पैरों में कीलें ठोक दी जाती हैं। तो दोस्तों, यह तो थी स्त्रियों का उत्पीड़न करने वाले पुरुषों को मिलने वाली सजाएं। अब हम आपको ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पत्नी का उत्पीड़न करने वालों के साथ इस मृत्युलोक में क्या होता है उसे बताने जा रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पत्नी को सताने वाले व्यक्ति को शनि अपनी दशा एवं गोचर में कष्ट देते हैं और व्यक्ति आर्थिक एवं मानसिक रूप से हमेशा परेशान ही रहता है। जिनकी कुंडली में शनि अशुभ स्थिति में है, उन्हें शनि के कुप्रभाव में कमी लाने के लिए पत्नी को प्रसन्न रखना चाहिए। कोई भी महत्वपूर्ण कार्य में पत्नी का सहयोग जरूर लेना चाहिए। ऐसा करने से शनि देव प्रसन्न होते हैं और प्रगति के मार्ग में आने वाली बाधा दूर हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार जिन लोगों को छोटी छोटी बातों पर पत्नी को ताना मारने की आदत होती है, उनके घर से समृद्धि चली जाती है और घर में कलह का वातावरण बन जाता है। धर्म ग्रंथों में पत्नी को लक्ष्मी स्वरूप माना गया है, इसलिए इन्हें गृहलक्ष्मी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। जहां गृहलक्ष्मी का अपमान होता है और स्त्रियां आंसू बहाती हैं, उस घर में लक्ष्मी नहीं ठहरती। इसके विपरीत जहां गृहलक्ष्मी की हंसी गूंजती है, उस घर में लक्ष्मी टिक कर रहती हैं और दिन दूनी रात चौगुनी अन्न और धन की वृद्धि होती है। इतना ही नहीं, घर की लक्ष्मी से लड़ाई सपने में भी अच्छी नहीं होती। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार सपने में पत्नी से झगड़ते देखना शुभ संकेत नहीं माना जाता है। यह दर्शाता है कि आप पारिवारिक जीवन में कई परेशानियों से घिरे हुए हैं। आने वाले समय में आपको और भी बुरे हालातों से गुजरना पड़ सकता है और सामाजिक प्रतिष्ठा की हानि हो सकती है। दोस्तों, हिंदू धर्म के अलावा इस्लाम धर्म में भी स्त्रियों को सम्मान देने की बात कही गई है, लेकिन आज इसके विपरीत ही देखने को मिलता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस मृत्युलोक में कर्म ही प्रधान है, इसलिए हमें हमेशा उचित कर्म ही करना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि पत्नी को प्रताड़ित करने वालों के साथ इस जगत में और मरने के बाद नर्क में क्या क्या सजाएं भोगनी पड़ती हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने बंधु बांधवों को शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल वैदिक ज्ञान संगम को सब्सक्राइब करें। सर्वे शुभम भवतु। आइए मिलते हैं अगली वीडियो में।